मंगल में घरी आई रे, अरे कोई जाने न जाने। मंगल में घरी आई रे, कोई जाने न जाने। सकल विश्व में चिदानंद की सुंदरताई छाई रे, कोई जाने न जाने। मंगल में घरी आई रे, कोई जाने न जाने। सुन सुन कर सत्संग की महिमा, हरि से प्रीति लगाई रे, कोई जाने न जाने। मंगल में घरी आई रे, कोई जाने न जाने। जब से दरस भये संतन के, मानु परम निधि पाई रे, कोई जाने न जाने। मंगल में घरी आई रे, कोई जाने न जाने। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों, जब हमें कथा या सत्संग सुनने को मिले तो फिर समझ लो उस समय की घड़ी क्या है। स्वामी जी ने लिखा है, बड़े भाग पाये सत्संगा। बहुत बड़ा भाग होता है तब सत्संग या कथा हमें श्रवण करने को मिलती है। आज के इस प्रसंग में केवट संवाद की कथा आप सुनने चल रहे हैं। भगवान राम गंगा के किनारे खड़े हैं। यहाँ पर स्वामी जी ने जो चौपाई लिखी है, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारो मरम हम जाना। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम हम जाना। यहाँ पर 3 प्रश्न हैं। स्वयं ही माता पार्वती ने भोले बाबा से हाथ जोड़ करके कहा है, प्रभु हमें कथा सुनाओ। और मैं कौन सी कथा सुनना चाहती हूँ? कथा जो सकल लोक हितकारी, सोए पूछन चाहूँ शैल कुमारी। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। भुजगराज भूषण सुरनाथा। अपने लिए नहीं, जो सारे संसार का कथा कल्याण करती है, वो प्रभु की पावन कथा में सुनाओ। भगवान कहने लगे, अच्छा देवी सुनो। यहाँ पर 3 प्रश्न है मेरे। एक तो भगवान ने नाव मांगी, नाव नहीं मांगी। न केवट आना, केवट नहीं आया। और तीसरा प्रश्न है कि केवट भगवान का मर्म क्या जानता है। इस बात को देखना है। प्रेम के साथ में स्मरण करें केवट संवाद की कथा को। भगवान राम गंगा के किनारे खड़े हैं। भगवान ने नाव क्यों मांगी? मांगी नाव। पहले प्रश्न को देखें। एक बार सुरेश दरबारा, गुण गायन कर जुड़े अखाड़ा। दुर्वासा आदि की ऋषि आए, गायन सुनत सकल मन भाए। चित्रकेतु गंधर्व सुजाना, गावत रहो मधुर सुर ताना। एक बार दरबार लगा है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे हुए हैं, विश्वामित्र और दुर्वासा ऋषि और अनेक ऋषि बैठे हैं। चित्रकेतु नाम का जो गंधर्व था, बड़ा ही गाने बजाने वाला था, गा कर के अपना समय गुजारता था। लेकिन वो गाते गाते कहीं से कंसुरा पड़ गया
सो सुर व्यंग लगावत भयऊ, दुर्वासा क्रोधित हुई गयऊ। मुनि तब श्राप दीन अब रोहू, भारत जाई वृक्ष तुम हो। श्राप दे दिया, और जब श्राप दे दिया तब तो वो चित्रकेतु दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा महाराज उद्धार। बोले अब जब श्राप दे दिया तब? चित्रकेतु रोने लगा, कहने लगा महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा? कहने लगे ठीक है, सुनो, उद्धार की बात पूछ रहे हो ना, हम बता रहे हैं तुम्हें। त्रेता ब्रह्म हरण मही भारा, हुई है रामचंद्र अवतारा। पित के बचन मानी बन जई हैं, गंगा पार करन टट आई हैं। त्रेता में भगवान राम माता पिता की आज्ञा मान करके वन को जाएंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। चित्रकेतु ने कहा महाराज उद्धार हो जाएगा? बोले नहीं, सुनो, उनके चरण पर ही जब छारा, उनके चरण पर ही जब छारा, तब हुई है उद्धार तुम्हारा। दुर्वासा ऋषि ने कहा तुम वृक्ष तो बनोगे, लेकिन जब भगवान आएंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। तुम्हारे पेड़ को काट करके वह केवट नाव बनवाएगा और उसे गंगा में अवतरित करेगा। सो डारई सुर सर की धारा, पथिक सकल जन उतरहि पारा। पथिक सकल जन उतरहि पारा। बोले गोविंद भगवान की।